जय जोहार, नमस्कार। मैं मायरन मरावी, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं फिर एक कहानी लेकर आया हूँ और एक बहुत बेहतरीन कहानी है जिसमें आप सभी को ध्यान से सुनना होगा। और जो मेरे साथ नए साथी जुड़े हुए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले, है ना। आने वाले समय बहुत अच्छे कहानी आप लोगों को सामने प्रस्तुत कर सकूं। और जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें ताकि अ, मुझे भी आत्मविश्वास मेरी बढ़े और मैं अच्छे से कहानी आप लोगों को दे सकूं। तो दोस्तों, ये जो कहानी है बहुत बेहतरीन कहानी है। मेरा कहानी किसी न किसी के माध्यम से किसी को आने वाले भविष्य को, आने वाले समय को बताता है। शायद ऐसा होने वाला है, आप समझ जाइए। इस चीज़ को बताते हैं मेरा जो कहानी है। और अ, दोस्तों, ये जो कहानी है इसको मैं अपने दोस्तों के साथ जब बाहर घूमने गए थे हम लोग, तो कहानी को वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन ये जो कहानी है वो वहाँ पर तरीके से बन नहीं पाया, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, तरीके से बन नहीं पाया। तो फिर से मैं ये कहानी को घर पे आकर एक नए कहानी के रूप में दे रहा हूँ। और उसको भी अपलोड करूँगा, लेकिन उससे थोड़ा बाद में करूँगा। सबसे पहले इस कहानी को अपलोड करूँगा। यही एक ही है दोनों, लेकिन वो दोस्तों के साथ है, इसमें अकेले हूँ क्योंकि वो कुछ कुछ छूट गया था उसमें से। तो चलो दोस्तों, आप लोगों को कहानी बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अपने परिवार को सुनाइएगा, अपना दोस्तों यार को बिल्कुल सुनाइएगा ताकि ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है ना। तो दोस्तों, आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ बहुत बेहतरीन है। पूरा वीडियो देखिएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चार दोस्त थे और चारों दोस्त अ, घूमने जाते हैं। तो घूमने जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं तो चारों तरफ वादियाँ रहते हैं, बहुत अच्छे पेड़ पौधे रहते हैं, बड़े बड़े नदी रहते हैं और नाले रहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ रहता है। और काफ़ी बेहतरीन व्यू था वहाँ पे। और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि बहुत अच्छे जगह पे आए हम लोग, ऐसा वो लोग सोचते थे, है ना, कहते जाते थे। और धीरे धीरे करके वो लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ते जाते थे। और चलते चलते लगभग वो लोग 9-10 किलोमीटर पहाड़ के ऊपर ही चलते गए। चलते गए, फिर उनके जो पानी का वाटर रहता है वो ख़त्म हो जाता है और उनको प्यास लगने लगते हैं। प्यास लगने लगते फिर वो लोग ताकने लगते हैं कि हमें किधर पानी मिलेंगे, ऐसा वो लोग सोच रहे थे। और फिर एक जगह पे दिखाई दिया थोड़ा सा, है ना, कि वहाँ पर कुछ बना था टैंक वगैरह। तो वो लोग सोचे कि शायद यहाँ पानी मिल सकता है, चलो चलते हैं। चारों दोस्त जाते हैं वहाँ पे। और जाने के बाद वहाँ जाते हैं तो अ, वहाँ फ्री में पानी नहीं मिलता है। वहाँ पे रेट लिखा रहता है कि 1 लीटर पर लीटर, मतलब 200 रुपये लीटर, है ना, ऐसा लिखा रहते हैं। और वो लोग देखा कि 200 रुपये लीटर है। और उसके उन चार दोस्तों के पास उतना पैसा है ही नहीं थे, पैसा ही है नहीं थे। तो गए वो लोग उस कंपनी जो उसी जो पहाड़ के नीचे वाले नदी थे उसमें से, वो बहुत बड़ा डैम बनाया था, उसमें से फिल्टर करके पानी को ऊपर में बेचता था वो। तो बोला उनको कि भाई हमें थोड़ा सा पानी दीजिए, थोड़ा थोड़ा, कम से कम हम लोग उसको पीकर चला नीचे चला जाएंगे, ऐसा बोले। लेकिन फिर भी वो लोग दिए नहीं पानी, क्योंकि यहाँ 200 रुपये लीटर आप, ऐसा बोला वो कंपनी वाले, जो पानी का कंपनी है ना, मैनेजर था वो। तो वो लोग निराश हो गए। फिर वहाँ दूर जाकर थोड़ा बैठे और बैठे थे। और वहाँ पे एक वीआईपी, मतलब जनप्रतिनिधि आया, है ना। वो आया और देखा कि पहचान वाले हैं वो चारों दोस्तों, देखा कि वो पहचान वाले हैं, चलो चलते हैं उसके पास, पानी के लिए मदद मांगते हैं। तो बोला कि भाई देखिए भाई, मेरे पास, वो विधायक बोलते हैं कि मेरे पास पानी नहीं है और मैं जो पानी पीता हूँ वो बाहर से आते हैं मेरा पानी।
दूसरी बात तो मैं आप लोगों को पहचानता नहीं हूँ और ना दे पहचानता नहीं भी पर भी मैं आप लोगों को दे नहीं पाऊँगा पानी, ऐसा बोलते हैं। तो थोड़े से मदद कर सकते हैं सर आप लोग, हमें पानी दिला सकते हैं, ऐसा वो लोग रिक्वेस्ट किए जो 4 दोस्त थे, लेकिन उसने उन लोगों की बात सुनी नहीं। और जब वहाँ पर गया वो विधायक जी गया तो वो अपने जो 2-4 लोग उसके पास थे उनके लिए वो पानी लिए, तो उनको मिला 50 रुपये लीटर, है ना। और वो लोग देखते रह गए कि इनको 50 रुपये दे रहे हैं, हम 200 रुपये दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं इस कहानी को यही छोड़ता हूँ, थोड़ा पीछे चलते हैं। दोस्तों हम अ, यही चाहते हैं कि हमारा जो गांव का जो आसपास, हमारा शहर का जो आसपास अच्छे हरियाली हो, पहाड़ हो, नदी हो, बहुत अच्छे वादियाँ हों, ऐसा हम समझते हैं, सोचते हैं। और कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए तो ऐसे जगह हो जो चारों तरफ पहाड़ी हो, नदी हो, झरने हो, ऐसा हम लोग सोचते हैं और वहीं पर हम लोग जाते हैं ज़्यादातर, है ना। तो जाते हैं तो दोस्तों मैं आप सब लोगों को यही कहना चाहता हूँ, क्या वही पहाड़, वही नदी अगर खनन हो जाए उसका, तो नज़ारा कैसा होगा? इस बात को समझिए, आप जागरूक हो जाइए, पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि हम पहाड़ पर चलते हैं, ऊपर जाते हैं, अगर हमारे जनप्रतिनिधि या कोई भी मिल जाते हैं जिसको हम अपना वोट देते हैं या फिर किसी तरीके से उसको अपने पद पद पर देते हैं, है ना, उसको पद देते हैं, अगर वही हमें पहचानने के लिए या कुछ मांगते हैं तो नकारा करते हैं, तो इस बात को आप लोगों को समझना होगा कि भाई जिसको हमने वोट देकर जिताया है उसी क्षेत्र के हम लोग आदमी हैं, फिर भी हमें ना पहचाना, ना हमें पानी पिलाया, तो कितनी बड़े शर्म की बात है। और तीसरी बात ये है कि वहाँ पे जब वो जाते हैं तो उसके लिए 50 रुपये लीटर हो जाता है और हमारे लिए 200 रुपये लीटर हो जाते हैं, ऐस है ना। इस बात को समझना होगा आप लोगों को। तो दोस्तों फिर से स्टार्ट करते हुए, कहानी ख़त्म नहीं हुआ है, थोड़ा आगे जाते हैं। तो चारों दोस्त सोचने लगते हैं कि इसको, इन लोगों को 50 रुपये लीटर मिला, हम लोगों को 200 रुपये लीटर दे रहा है कंपनी वाले। तो क्योंकि अ, जो विधायक थे वो एक जनप्रतिनिधि थे, तो उसके लिए कम था और आम आदमी के लिए ज़्यादा था। तो वो लोग सोचने लगे और फिर आगे बढ़े कि कोई लकड़ीहार या कोई भी यहाँ पे जंगल पे आया होगा, हमें पानी मिल जाएगा शायद, ऐसा वो लोग सोचते थे। और वो लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ते गए तो एक जो बैगा आदिवासी था और वो बीज को बीन कर जो रास्ते में पड़ा था और जो ऊपर में था उसको वो कुदरी लेकर, है ना, वो गाड़ रहे थे ज़मीन के नीचे। तो गया, अंकल जी हमें थोड़ा सा पानी चाहिए, ऐसा वो चारे लड़के ने बोला। तो बेटे बोला मेरे पास भी पानी ख़त्म होने वाला है और मैं भी अभी घर जाने ही वाला था, आप लोग आ गए, तो बताइए, मैं तो मेरे पास तो पानी नहीं है। तो उसने बोला कि अब वहाँ पर तो पानी मिल रहा है, वहाँ से खरीद लीजिए। तो वो 4 दोस्त बोले कि हमारे पास पैसे नहीं हैं दादाजी, आप आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें पानी दे सकते हैं। तो बोला कि साफ शब्दों में कि पानी नहीं मेरे पास, हाँ लेकिन आप लोगों के लिए एक जुगाड़ कर सकता हूँ। बोला कि आप कुछ ऐसे इस जंगल में जड़ी रहते हैं जिसको आप चबाते जाइए, आपको पानी का प्यास का एहसास नहीं होगा नीचे जाने तक, और फिर नीचे जाओगे उसके बाद पानी पी लेना है, ऐसा बोला। तो फिर तो बताइए दादाजी, बोला। तो वो जो बैगा आदिवासी था उसने फिर गया, नीचे गया, नीचे नहीं सॉरी, वो गया ढूंढने के लिए, और ढूंढ कर वो उसको उन चारों के लिए एक जड़ी बूटी लाया, जड़ी बूटी लाया और उन लोगों को दिया। फिर वो लोग चबाते चबाते नीचे चला गया और उसको, उन लोगों को पानी मिल गया फिर नीचे में, है ना। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या समझ मिली, है ना, आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? देखिए चारों आदमी, 4 पॉइंट है। पहला तो अगर उस जगह जैसे जंगल, पहाड़, नदी खुदाई हो जाए तो कैसा स्थिति होगा,
इसके लिए आवाज़ आप बनिए। दूसरा, एक विधायक जनप्रतिनिधि को आप बनाते हैं तो आप लोगों को नकारा करते हैं, इस बात को भी आप समझिएगा, है ना। तीसरा पॉइंट ये है कि उसके लिए 50 रुपये, आपके लिए 200, है ना। ये भी पॉइंट है, इसको भी समझिए। और वहीं एक किसान आदमी मुलाकात होते हैं तो उसको सोल्यूशन बताते हैं, है ना। तो इस बात को समझिए, एक गरीब आदमी मिलता है तो सोल्यूशन बताता है, उसका उपाय बताता है। और वही वीआईपी आदमी मिलता है तो आपको नकारा कर देते हैं, है ना, आपको पहचानने से मना कर देते हैं। तो मेरा कहानी ख़त्म हो गया दोस्तों। और ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। जय जोहार, नमस्कार। मेरे कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।